तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको एक विशेष टॉपिक पर जानकारी देने वाले हैं और जो विषय है वो ये है कि अगर हम पर कोई तंत्र बाधा करता है बार बार, ठीक है, तो हमें उससे कब राहत मिलेगी उस तंत्र बाधा से। क्योंकि देखिए, हम तंत्र बाधा होने के बाद किसी न किसी से तो इलाज करवाते ही हैं और हमें फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन जो तंत्र क्रिया करने वाला है वो फिर से क्रिया करवा देता है और हमें फिर से तकलीफ होने लगती है। तो हम आज यही विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि हमें इन समस्याओं से कब जाकर निजात मिलती है, कब जाकर छुटकारा मिलता है, और जो तंत्र करता है और तंत्र करवाता है उनके साथ में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं ना कि बुरा करने के वाले, जो बुरा करता है, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। कुछ समय का उसे क्षणिक सुख जरूर मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है, वह सब कुछ देख रहा है और हर पाप कर्म की सजा वो जरूर देता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल को पहली बार देखा है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं, या आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए, आजकल के समय में एक दूसरे पर जलने वाले लोग बहुत हैं। आजकल लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुखों से दुखी है। दूसरे को सुखी देखकर वो दुखी हो जाते हैं। आपने तरक्की कर ली, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, आपकी नौकरी लग गई, आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आपके घर में अच्छी बहुएं आई हैं। ये सब जब हमसे जलने वाला कोई देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो हम पर हमारी तरक्की रोकने के लिए, हमको दुखी करने के लिए, देखिए, वो खुद के सुखी होने के लिए कुछ नहीं करता है, हमको दुखी करने के लिए वो तंत्र क्रियाएं करवाता है। तांत्रिक ओझा मौलवियों के पास जाता है, उन्हें पैसे देता है और हम पर तंत्र क्रियाएं करवाता है। अब देखिए, हमारा जो परिचित होता है ना, वही हम पर तंत्र क्रिया करवा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, तंत्र क्रियाओं में आपके पैर के धूल या आपके बाल, आपके कपड़े या आपके पितरों के बारे में जानकारी, आपके कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी, आपके घर के सदस्यों के बारे में जानकारी, आपके घर के मुखिया के बारे में जानकारी, आपके कुल गोत्र के बारे में जानकारी, ये सभी जानकारियाँ या आपका फोटो, इनमें से मतलब कुछ भी जानकारी अगर तांत्रिक को दे दी जाए तो वह आप पर क्रिया कर सकता है, तंत्र क्रिया कर सकता है। तो ये सब जानकारियाँ हमारे आस पड़ोस वाले या हमारे कोई पारिवारिक, हमारे जान पहचान वाले लोगों के पास ही होती है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो जब हम पर कोई क्रिया करवाता है तो उसका डेफिनेटली असर होता है, हम दुखी हो जाते हैं, हमें परेशानियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए, प्रभु बहुत दयालु है। कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, आपने अपने इष्ट को भजना नहीं छोड़ना है और अपने इष्ट पर ही सब कुछ छोड़ देना है कि मारने वाला भी तू है और बचाने वाला भी तू है, और किसकी हिम्मत जो मुझे समाप्त कर सके। ठीक है, और देखिए, भगवान राह जरूर बताता है। इन सभी चीजों का कालांतर होता है 3 साल, मात्र 3 साल। अब देखिए, किसी ने क्रिया करवाई आप पर, तो 3 साल बाद प्रभु अपना इष्ट, भगवान ईश्वर ऐसा पलटवार करता है कि आपको तो कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति मिल ही जाता है आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, और आप निकल भी जाते हैं। लेकिन
जब तंत्र क्रिया जो करवाता है, देखिए अभी तांत्रिक करता है और जो कोई करवाने वाला होता है, उन पर जो वो शक्तियाँ भेजता है, मशानी शक्तियाँ हो गई या जो भी हो गया, वे वापस उल्टी होकर आ जाती हैं और जो क्रिया करवाता है उसे भी परेशान करती है और जो क्रिया करता है उसे भी परेशान करती है। सबसे पहला एक इशारा बताऊंगा मैं आपको, संकेत आप देखिएगा। अगर आपको पता होगा कि आप पर कोई जलने वाला है तो आप पर क्रिया होने के 3 साल बाद उससे अचानक से कोई रोग हो जाएगा और जिंदगी भर उस रोग से वो पीड़ित रहेगा और उसी रोग से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तांत्रिक के साथ भी सेम वही प्रोसेस होगा। लेकिन कैसा, अभी आप तांत्रिक को तो जानते नहीं, लेकिन आपके ऊपर क्रिया किसने कराई है, थोड़ा बहुत तो शंका आप पर रहती ही है। तो 3 साल के बाद वह व्यक्ति धीरे 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 बर्बाद होने लग जाता है। उसके घर में हमेशा कलह कलेश होने लगता है, उसकी कोई बात नहीं मानता है और धन धान्य वैभव भी समाप्त हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने लगता है। समय लगता है लेकिन 3 साल बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप अगर लगता है आपको कि किसी ने आप पर क्रिया की है और 3 साल बाद उसके साथ में यह हो रहा है, तो मान लीजिएगा कि यही है डेफिनेटली। आपने हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि बस आप मुझे भी सुखी रखें और सबको सुखी रखें। आपने किसी के ऊपर जलना नहीं है, ठीक है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है आखिर में वही उस गड्ढे में गिरता है, ये तो कहावत सभी जानते ही होंगे। इसलिए हमने भी हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचना है, अपने इष्ट को भजना है, पूजा पाठ करनी है, हमारे सनातन धर्म को मानना है, क्योंकि उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है इस धरती पर सनातन धर्म के अलावा, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि हर व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके, हर सनातनी तक यह जानकारी पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का जो बटन होता है वो दबा दीजिएगा जिससे कि हम अगली जानकारी या अगला वीडियो जब भी डालें आप तक वह पहुंच सके, आप तक नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो अभी चलते हैं। कि जय हो, सदा ही जय हो।